गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अक्सर हम लोगों की सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और ज़्यादातर वो लोग जो लोग गांव के होते हैं या पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको दुनिया का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो लोगों की सुनी सुनाई बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब उसका असर क्या आता है? कई परिवार टूट जाते हैं, कई परिवारों में कड़वाहट आ जाती है, कई बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, कई बेटों के घर उजड़ जाते हैं, एक पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है और ना जाने कई बेटियां किस हद तक पहुंच जाती हैं कि वो ना जाने क्या कर लेती हैं। और कई बार ये लड़कों पर भी असर पड़ता है, मतलब इसमें बच्चों पर बहुत बुरा असर आता है। परिवार के बच्चे जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाती है। तो कभी भी लोगों की सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए, उसे हमें ट्रिपल फिल्टर टेस्ट से पास करना चाहिए। अगर हम किसी की बात सुनते हैं ना, तो उसको सुनने से पहले ट्रिपल फिल्टर कर लें। आज की जो साखी है वो ट्रिपल फिल्टर टेस्ट के बारे में, यानी कि आप किसी की बात अगर सुनने जा रहे हैं, उसको 3 बार फ़िल्टर करें। जैसे आप पानी को फ़िल्टर करके पीते हैं ना, लोग जब पानी को बिना फ़िल्टर किए नहीं पी सकते हैं, तो बातों को कैसे हज़म कर लेते हैं बिना फ़िल्टर किए। तो आइए सुनते हैं आज की ये सच्ची साखी, जो हमें सिखाएगी कि किस तरह से हमें बातों को फ़िल्टर करना चाहिए। उन्हें ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए कि सामने वाले ने कहा और हमने मान लिया, बिना उसका टेस्ट लिए, बिना उसकी परीक्षा लिए। आप उसको जीवन में ना धारें, आप उसको ना सुने। ये कहानी है प्राचीन पुराने यूनान में सुकरात जी की। सुकरात जी को बहुत महाज्ञानी माना जाता था। एक दिन उनकी जान पहचान का एक इंसान उनसे मिला और बोला, क्या आप जानते हैं, मैंने आपके एक दोस्त के बारे में सुना है। सुकरात जी ने कहा, 1 मिनट रुको, तुम्हारे कुछ बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम एक छोटा सा टेस्ट पास करो। इसे ट्रिपल फिल्टर टेस्ट कहते हैं। तो वो आदमी बोला, ट्रिपल फिल्टर? तो सुकरात जी ने बोला, हाँ सही सुना तुमने। इससे पहले कि तुम मेरे दोस्त के बारे में कुछ बताओ, अच्छा होगा कि हम कुछ समय लें और जो तुम कहने जा रहे हो उसे फ़िल्टर कर लें। इसलिए मैं इसे ट्रिपल फिल्टर टेस्ट कहता हूँ। पहला फ़िल्टर है सत्य। सत्य यानी कि सच। क्या तुम पूरी तरह से, तुम्हें पता है, तुम पूरा भरोसा है तुम्हें कि जो भी तुम कहने जा रहे हो वो सच है? तो वो आदमी बोला कि नहीं, दरअसल मैंने ये किसी और से सुना है। सुकरात जी ने कहा, ठीक है, तो तुम विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि ये सच है या झूठ। चलो अब दूसरा फ़िल्टर ट्राई करते हैं, अच्छाई का फ़िल्टर। ये बताओ कि जो बात तुम मेरे दोस्त के बारे में कहने जा रहे हो, क्या वो अच्छा है? उस आदमी ने कहा, नहीं, बल्कि ये तो उसके बिल्कुल उलट है। तो सुकरात जी ने कहा, तुम मुझे कुछ बुरा बताने वाले हो, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि वो सच है। कोई बात नहीं, तुम अभी भी टेस्ट पास कर सकते हो, क्योंकि अभी भी एक फ़िल्टर बचा है। उस आदमी ने पूछा, कौन सा फ़िल्टर बच गया अब? तो सुकरात जी ने कहा, उपयोगिता का फ़िल्टर। अब उस आदमी ने पूछा, उपयोगिता का फ़िल्टर कौन सा है? तो सुकरात जी ने कहा, मेरे दोस्त के बारे में जो तुम बताने वाले हो, क्या वो मेरे लिए उपयोगी है या मेरे किसी काम का है? अगर मैं उसको सुन लूँ तो क्या वो मेरे जीवन में काम आएगा? उस आदमी ने कहा, नहीं, कुछ खास नहीं। तो सुकरात जी ने कहा, अच्छा, अगर जो तुम बताने वाले हो ना तो वो सच है, ना अच्छा है, ना ही उपयोगी है, तो उसे सुनने का क्या फ़ायदा? और ये कहते हुए वो अपने काम में व्यस्त हो गए। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, जब भी हम किसी और से कोई भी बात सुनते हैं किसी के बारे में, चाहे वो
अब मैं तो उनके लिए एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ जो अपने घर को ख़राब कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अब सबसे ज़्यादा घर बिगड़ने में कोई भी विवाद आता है तो वो सास बहू का आता है। अब पहले मैं आपको एक तरफ से बताती हूँ। मान लीजिए सास गली में बैठी हैं और 4 औरतें बैठी हैं, तो 4 औरतें अपनी बहुओं की बुराई करने बैठ रही हैं और उसके सहारे सहारे वो उस सास को ये सिखाना चाह रही हैं कि देख ले भाई, तेरी बहू भी तो कहीं गलत तो नहीं है। अरे सुबह जल्दी नहीं उठती, हाय हाय सारा दिन मेकअप ही करती रहती है, हाय हाय सोती रहती है, अरे तेरी कोई सेवा नहीं करती। देखना तूने बहुत छूट दे रखी है उसको, आगे जाके देखना तेरे को रोटी भी नहीं पूछेगी। और मान लीजिए किसी दिन आगे ऐसा हो जाए कि बहू की तबीयत ख़राब हो जाए, सच सही मायने में उसने रोटी नहीं दी, तो उस दिन गली की औरतें पूछेंगे, देखा हमने कहा था ना तेरे को रोटी नहीं देगी। ये दिन शुरू हो गए। और घर में आप गली की औरतों को छोड़ दीजिए, जो घर में सो कॉल्ड नंदे होती हैं ना, कुछ ऐसी होती हैं, क्योंकि दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते, तो दुनिया में वो नंद भी होती हैं ऐसी जो क्रूअल होती हैं बहुत ज़्यादा। एक औरत होने के नाते एक औरत का दर्द नहीं समझती, तो कहेंगी मम्मी मैंने कहा था ना तुमसे, ये तुम्हें रोटी नहीं देगी, ये तुम्हारा घर नहीं चलाएगी, ये तो तुम्हारा घर बिगाड़ देगी, इसको तो रखने से सब बर्बाद हो जाएगा। अब सास ने बिना सोचे बिना समझे उन बातों को फ़िल्टर तक नहीं किया, ना पहले ये जानने की कोशिश की कि वो सच था, ना वो ये जानने की कोशिश की कि वो उसके बारे में अच्छा कहने वाली हैं या बुरा कहने वाली हैं। बुरे को उन्होंने बहुत जल्दी से धार लिया कि हाँ 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 बुरा कह रही हैं तो सच ही होगा। फिर उसके बाद में ना उन्होंने ये सोचा कि ये जो चीज़ मैं बुराई सुन रही हूँ अपनी बहू के बारे में, ये मेरे जीवन में काम आएगी क्या। अब खुद सोच के देखिए, किसी की बुराई जीवन में काम आती है क्या? अच्छाई जीवन में काम आती है, बुरी चीज़ कभी जीवन में काम नहीं आती, वो सिर्फ तबाही लेकर आती है। और अब दूसरी तरफ देख लीजिए, दूसरी तरफ कुछ बहुएं भी ऐसी होती हैं कि सास तो माँ से भी ज़्यादा बढ़कर अपनी बहुओं को प्यार करती हैं, लेकिन कुछ बहुएं क्या करती हैं, वहाँ से माँ सिखा रही हैं उनकी, कभी कोई सहेली सिखा रही है, क्योंकि हंसी ठिठोली में भी गंदी हंसी ठिठोली करते हैं। मैं तो उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि आप मजाक में भी गंदी हंसी ठिठोली मत कीजिए। आप सास को लेके, किसी भी रिश्ते को लेके कोई मजाक मत कीजिए, क्योंकि कई बार आपके मजाक के चक्कर में अच्छे अच्छे रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं। कई बार माँ ही कह देती हैं तेरे को देख ले, ऐसे नहीं जाने देती, तेरे को ऐसा नहीं करने देती, वैसा नहीं करने देती, हाय खुद सोती रहती है, तेरे को कोई काम नहीं हाथ बटाती। कई बार ऐसी भी चीज़ें, चाहे सास बेचारी सारा दिन काम बटा रही हो हाथ, एक बार ही दिन में अगर उसने हाथ नहीं बटाया तो बस बहू भी दिल में घर कर लेती है इस बात को कि ये मेरे साथ ऐसा करेंगी, ये मेरे साथ वैसा करेंगी, मेरे नाम जायदाद नहीं करेंगी और अपने नाम जायदाद कर लेंगी। पता नहीं क्या क्या बातें दिमाग में आ जाती हैं। तो दूसरों की बातों को सुन के अपने घर को उजाड़ना क्यों है? सबसे पहले आप ये जानिए कि आपकी सहेली, आपके आस पड़ोस के लोग जो भी आपसे बात कह रहे हैं, क्या वो सच है किसी भी आधार पर। फिर दूसरा फ़िल्टर लगाइए कि क्या वो अच्छी चीज़ कह रही हैं या बुरी चीज़ कह रही हैं। अगर वो बुरी चीज़ कहने जा रही है तो उनसे साफ कह दीजिए, ना ये सच है और ना ही ये अच्छी चीज़ है, तो मुझसे कहीं ना, खबरदार जो मुझसे कहने की कोशिश की मेरे परिवार के बारे में। और तीसरी बात, जब वो आपके काम की नहीं है तो इन तीनों फिल्टर्स को ध्यान रखना। आगे से कभी भी अपने जीवन में कोई बात सुने या चुगली सुनने से पहले किसी की, इन 3 फिल्टर्स से उसको गुजरने देना। और जब इन तीनों फिल्टर्स में से वो पास ना हो तो उसको पास कर दो पहले है, उसको बाहर भगाओ जो आपके घर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। और एक बात इस साखी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो लोग आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके परिवार को तोड़ रहे हैं, उसके पीछे उनकी बहुत बुरी साजिश है। वो कभी भी आपका बुरे वक्त में साथ नहीं देंगे। वो सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ जुड़े हैं, या फिर वो आपके घर में सिर्फ और सिर्फ आग लगाना चाहते, क्योंकि उनके घरों में तो लगी हुई है, वो आपके घर में भी सुख शांति नहीं देखना चाहते।
क्योंकि वो खुद गंदे हैं और आपको भी गंदा बना देंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, अपने घर की सुख शांति को बनाए रखें, परमात्मा पर विश्वास रखें और उसको अंग संग जान के हर इंसान की, हर रिश्ते की कदर करें। अगर हमने इस तरह से रिश्तों की कदर नहीं की तो हम कोई भी कर्म नहीं निभा पाएंगे और फिर से 84 में घूमने लग जाएंगे, क्योंकि अगर आत्मा दुखी होती है तो परमात्मा दुखी होते हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ फिर से, जब तक के लिए आप सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और मुस्कुराते रहें।